तो गुड मॉर्निंग गाइस, उड़ान लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पटवारी की सीरीज हमारी चल रही है, तो आज मैं पुनः एक बार रीजनिंग के स्लॉग्स टॉपिक को लेकर आया हूं आपके सामने। तो चलिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ गाइस मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत ही जल्द हमारा प्रैक्टिस सेट आने वाला है मैथ का, तो हम रीजनिंग के साथ साथ मैथ के प्रैक्टिस लगाएंगे। एमपी पटवारी के जो मैथ मतलब जो अभी न्यू पैटर्न के आधार पर मैथ आने वाली है, तो उसी मैथ को लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा और साथ ही साथ रीजनिंग के जो भी हमारे और भी कंटेंट बचे हुए हैं तो उनको आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी जब लास्ट क्लास हमारी हुई थी तो रीजनिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि रीजनिंग के जितने भी मोस्ट ऑफ सिंपली क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पढ़ रखा था। अभी एक केस हमारा बच गया था कि आइदर और का केस हमारा था कि आइदर और हमने अभी नहीं बताया था कि आइदर और के केस कैसे बनते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपको प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ चलता हूँ, देन इसके बाद फिर मैं आइदर और का केस आपको बताऊंगा। साथ ही आप इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और शेयर करते रहेंगे ताकि आपको न्यू वीडियो भी आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। और क्वेश्चन कहता है कि सम ए आर नॉट बी and some B or not A and some B or not A, C and some C or not D and some C or not D। ये हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के आधार पर जैसा कि मैंने बताया कि जब भी स्लॉग्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या चीज़ याद रखना है कि 4 वर्ड्स याद रखने हैं, सम, ऑल, नो एंड एक क्या बचता हमारा सम नॉट। 4 वर्ड याद रखना है आपको, सम, ऑल, नो एंड सम नॉट। इन चारों के आपको डायग्राम यदि वन टाइम में आपको रिमाइंड हो जाता है तो देन आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ आप इनके डायग्राम तो बनाएंगे ही, और आपको ये डायग्राम ऐसा बनाना है जो वन लिस्ट होना चाहिए, टचिंग। मतलब कहने का मतलब ये कि एक ऐसा डायग्राम आपको बनाना है कि जो सारे पैटर्न को उसको एक डायग्राम में क्या कर रहे इंक्लूड कर लेता हो। कहने का मतलब कि एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो हमें उसके सारे डायग्रामों को एक ही डायग्राम में दिखना चाहिए, मोस्टली दिखना चाहिए। कंप्लीट तो नहीं दिखता है लेकिन आपको दिखना चाहिए। तो एक ऐसा डायग्राम आपको सोचना है और उसके आधार पर अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि इनका पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी पैटर्न उसी के आधार पर हम अपना डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। सम ए और नॉट बी, तो ये कहता है सम ए और नॉट बी, यानी कुछ ए है जो बी नहीं है। मैं ऐसा बनाता हूँ कि ये वाला पैटर्न ए का जो है ये बी में नहीं है। सम ए और नॉट बी एंड सम बी और नॉट सी एंड सम बी और नॉट सी। मैं कहूँ कि कुछ बी का ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है तो सी पे नहीं है, यानी ये वाला पार्ट ऐसा है बी का जो सी नहीं है। एंड सम सी और नॉट डी, एंड मैं ये कहूँ कि सम सी और नॉट डी, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि सम सी और नॉट डी, यानी ये तो सी का पैटर्न डी पे है लेकिन ये वाला सी का पैटर्न मतलब ये वाला पार्ट जो है सी का डी नहीं है। यानी एक ऐसा ये हमारा डायग्राम है जो आपका क्या है कि लगभग इन सभी को ये कंसीडर कर लेता है। और इसको देखकर आप बता सकते हैं कि जो जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है ये वो प्लेस है जो इसका नहीं हो सकता है, यानी ये वाला सी बी और सी हो सकता है लेकिन ये नहीं है।
ये वाला पैटर्न बी का नहीं है। पैटर्न मतलब ये वाला शेडेड जो हमारा प्लेस है ये बी नहीं हो सकता। यानी ये जो भी हमारे हैं ये कंप्लीट आपको दिखाते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। तो यहाँ मैं इस शेड को जो छाया किया हूँ मैं इसको निकाल देता हूँ। अब आपका ये कंप्लीट आपके स्टेटमेंट को फॉलो करता है। क्लियर? चलिए, तो ये आपके पास क्या था कि सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट सी एंड सम सी आर नॉट डी। इसके बिहाफ पे मैंने ये एक डायग्राम अपना बना लिया हूँ। अब चलिए इसमें कंक्लूजन में लिखता हूँ, और वन वन कंक्लूजन लिखने के साथ ही साथ मैं आपसे पूछूंगा भी और आप साथ ही साथ अपना आंसर देते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है ऑल डी कैन बी ए, ऑल डी कैन बी ए, सॉरी हाँ, ऑल डी कैन बी ए। एंड सेकंड कंक्लूजन का आंसर आपको देना है सम बी और नॉट ए, सम बी और नॉट ए। एंड थर्ड आपका कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन माय डियर, ये कंक्लूजन है। थर्ड आपका है सम डी और नॉट सी, सम डी और नॉट, सम डी और नॉट सी। एंड फोर्थ कंक्लूजन है हमारा, और फोर्थ कंक्लूजन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज a possibility there is a possibility that all B can be D, एंड वन कंक्लूजन और हम इसमें लिख देते हैं फिफ्थ नंबर का कंक्लूजन कि ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए। ये आपके कंक्लूजन है, और एक एक कंक्लूजन आप देखकर अपने आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तो पहला कंक्लूजन है ऑल डी कैन बी ए। मैंने बताया था कि आपको जब भी इस लॉक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो चीज़ याद रखना। पहले तो आपको चेक करना है हाउ टू टाइप्स, ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। तो यदि ये डेफिनेट है तो आपको पता है कि डेफिनेट के केस में हम क्या करते हैं कि सारे पैटर्न एक बार में चेक करते हैं। यदि पूरे पैटर्न को फॉलो करता है देन आपका कंक्लूजन राइट। बट सारे डायग्राम में से किसी एक भी डायग्राम को यदि फॉलो नहीं करता है यानी गलत होता है तो देन वो आपका फिर गलत माना जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में मैंने बताया था कि कैन हो, मे हो एंड पॉसिबिलिटी हो, ऐसे केसेस में यदि क्वेश्चन आते हैं और जितने भी डायग्राम बनते हैं उनमें डायग्राम में कुछ सही और कुछ गलत यदि मिलते हैं तो देन आपका पॉसिबिलिटी वाला वो कंक्लूजन सही माना जाएगा। यानी डेफिनेट में सारे पैटर्न को उसको फॉलो करना चाहिए। एक भी पैटर्न यदि रॉन्ग करता है तो देन वो आपका कंक्लूजन रॉन्ग होगा। और यदि कैन में पॉसिबिलिटी ऐसे आपके कंक्लूजन में वर्ड्स मिल जाए और देन आपसे आंसर जानना चाह रहा हो तो उसमें सारे डायग्रामों में कुछ सही हो और कुछ गलत हो देन आपका वो सही माना जाएगा। जिसमें कैन भी है यानी पॉसिबिलिटी के केस बता रहा है तो इसमें सारे डायग्राम सही नहीं होने चाहिए और ना ही सारे डायग्राम आपके गलत होने चाहिए। यानी ये जो कह रहा है कि डी ए हो सकता है तो ये डी ए हो सकता मतलब होना ही नहीं चाहिए और किसी में नहीं भी होना चाहिए। मतलब दोनों इसको फुलफिल करेगा तभी ये सही माना जाएगा। यानी कुछ में सही होना चाहिए, कुछ में गलत होना चाहिए। और यदि सारे सही हो गए तो देन आपका ये गलत माना जाएगा और सारे सही गलत हो गए तब भी ये गलत माना जाएगा। ये आपको चेक करने का आसान तरीका और बहुत सिंपल है। यदि आपको सिंपली सिलॉक्स आ गए तो आप एक बार देखकर आप अपने आंसर सही दे सकते हैं। डेफिनेट के केस में तो सिर्फ आपको वन टाइम चेक करना है। डेफिनेट मतलब कोई भी एक पैटर्न देख लीजिए, आपने दिख रहा तो सही है, नहीं है तो फिर गलत है। लेकिन पॉसिबिलिटी में कुछ सही कुछ गलत आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए पहले कंक्लूजन के साथ चलते हैं। कहता है ऑल डी कैन बी ए, यहां डी है यहां ए है।
सारे डी ए हो सकते हैं। यहां से आपको दिख रहा है क्या सारे ए डी है? नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगी कब? जब ये बन जाए, एक मिनट, ऐसा पॉसिबिलिटी एक डायग्राम और इसका बनेगा। तो मैंने कहा कि डायग्राम तो बन सकता है, बट एक चीज आप याद रखिएगा कि इसमें कहा कि डी ए हो सकते हैं। क्या मुझे इस स्टेटमेंट में ए और डी का कोई रिलेशन दे रखा है डायरेक्टली? तो आप देखेंगे कि ए और डी का डायरेक्टली रिलेशन नहीं दे रखा है। तो मतलब पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि हो भी सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना ए और डी के बारे में कि ए और डी का क्या कनेक्शन है। हमें ए और बी के बारे में पता है डायरेक्टली। यदि मैं स्टेटमेंट के आधार पर देखूं तो मुझे ए और बी के बारे में से डायरेक्टली पता है, और ए से डी का कोई भी पता नहीं है। और जब हमें पता नहीं होता है तो हम अपने से एज्यूम नहीं कर सकते हैं, और जब एज्यूम नहीं कर सकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल बन सकती है, सारे ए डी हो सकते हैं। बट यदि इस डायग्राम को देख रहा हूं तो ये डायग्राम के आधार पर हमारा ए और डी नहीं है। तो एक गलत एक सही, तो दिस कंक्लूजन इज अ राइट, यानी ये आपका कंक्लूजन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। आगे देखते हैं, सम बी और नॉट ए। सम बी और नॉट ए, आप देख रहे हैं कि सम बी और नॉट ए ये कैसा कंक्लूजन है आपका? ये आपका डेफिनेट कंक्लूजन है। कैसा है? डेफिनेट। मैंने बताया था आपको कि सिर्फ 3 ही वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे कैन हो गया, मे हो गया एंड पॉसिबिलिटी हो गई। यानी ये कुछ 3 वर्ड्स हैं आपके जो आपको संभावना को बताते हैं, यानी पॉसिबिलिटी को बताते हैं, यानी इनडेफिनेट सेंटेंस को बताते हैं। और इनडेफिनेट के केस में इसमें हो सकता है, शायद में, ऐसे संभावनाओं की बात होती है। और जहाँ संभावनाओं की बात होती है मैं क्लियरली नहीं बात कर सकते हैं जब तक हमें कोई चीज़ बताई ना गई हो। इसलिए आपको यहाँ से यहाँ नहीं पता है तो ये कैन में तो बिल्कुल राइट है, बट ये कैसा है? तो आप देखेंगे ये तो डायरेक्टली कह रहा है, यानी डेफिनेट है। और डेफिनेट के केस में क्या है? सम ए और नॉट, क्या कह रहा है? सम बी और नॉट ए, यानी कुछ बी जो है ए नहीं है। तो आप यहाँ देखिए कि कुछ ए, कुछ बी जो है ए तो है, लेकिन कुछ के बारे में हमें पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें कुछ के बारे में दिया है। तो कुछ के बारे में तो दिया है, ये तो डेफिनेट कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ बी ए नहीं है, ये मैं कैसे कह सकता हूं? ये मैं कैसे कह सकता हूं कि ये जो है तो हमारे ए नहीं है? क्योंकि कुछ के बारे में हमें बता रखा है कि बी जो है तो ए है, लेकिन कुछ के बारे में हमें नहीं बता रखा है। तो कुछ के बारे में नहीं बता रखा है तो हमें कैसे पता होगा? इसलिए आपका ये जो सेकंड होगा वो क्या होगा? गलत होगा। मैंने जैसे बताया आपको कि डेफिनेट के केस में आपका जो है तो एक भी डायग्राम यदि गलत है तो देन वो पूरा आपका गलत माना जाएगा। इसलिए मैं क्लियरली नहीं बात कर सकता हूं कि ये जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो सही है कि गलत है। चलिए, तो सेकंड हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि ए है कि नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कहता है सम डी और नॉट सी। सम डी और नॉट सी, फिर से वही सेम स्टेटमेंट, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? गलत कर दूंगा। आगे मैं कहता हूं देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल बी कैन बी डी, यानी ये एक संभावना बनती है कि ये जो बी है, यानी सभी के सभी बी जो है वो डी हो सकता है। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं कि बी जो है तो डी तो नहीं है। इस डायग्राम के देखकर हम ये देख पा रहे हैं कि ये तो सारा का सारा बी डी तो नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है? पॉसिबिलिटी है, संभावना ऐसी बन सकती है। हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट बी और डी के बारे में नहीं पता है, और जब हमें बी और डी के बारे में नहीं पता है तो मैं ये तो नहीं क्लियर कर सकता हूं कि सारे के सारे बी डी होंगे ही। लेकिन ये तो हो सकता है कि सारे के सारे बी डी हों, लेकिन ये इतना हमें पता है कि कुछ बी सी नहीं है। तो इतनी बात आपको समझना होगा कि इसके बारे में हमें नहीं पता है और ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो यहां से तो गलत है, लेकिन संभावना तो बन सकती है कि बी और डी हो सकते हैं। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। अगेन मेरा एक अलग लास्ट है कि ऑल सी कैन बी ए। ऑल सी कैन बी ए, यानी सारे के सारे सी क्या हैं? ए हो सकते हैं। यहां से आप देखें कि जो डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, मतलब गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा? सही होगा। तो
तो आपको बस याद रखना है कि जब भी आपको सिलॉक्स के क्वेश्चन आए तो सिलॉक्स के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले चेक करना है कि ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट के केस में आपको क्या है कि मे, कैन, पॉसिबिलिटी मिला तो यानी इनडेफिनेट है, और यदि इनको तीन को छोड़कर कोई भी सेंटेंस में मिल जाए तो देन वो आपका क्या है, डेफिनेट। डेफिनेट के केस में है सारे कंक्लूजन को मतलब सारे डायग्राम जो होंगे वो, जैसे ये कंक्लूजन है तो सारा ये वाले कंक्लूजन को लेकर चलते, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ये तो डेफिनेट का है। ये सभी डायग्राम को फुलफिल करना चाहिए। फुलफिल करने का मतलब है कि फॉलो करना चाहिए। यदि कह रहा है कि सम बी और नॉट ए, तो ये डेफिनेट होना चाहिए कि कुछ बी जो है तो ए नहीं है, और डायग्राम में भी दिखना चाहिए कि ये कुछ बी डी नहीं है। लेकिन ये कुछ की ही बात किया, कुछ के बारे में नहीं बताया कि कुछ क्या है, जो कुछ बी है वो क्या है। और जब कुछ बी क्या है इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बिल्कुल से ये क्लियर नहीं करके बता सकता हूँ कि बाकी जो बी है वो सी है कि डी है, कि बाकी जो बी है वो ए ही है, बस कुछ के बारे में बता रखा है। तो जब कुछ के बारे में बी और ए के बारे में नहीं बता रखा है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ डायरेक्टली कि ये जो दिया गया है वो सही है कि गलत है। इसलिए मैंने इस कंक्लूजन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से श्योर नहीं है कि कुछ भी क्या है। और डेफिनेट के केस में मैंने बताया कि सारे के सारे इसके कंक्लूजन फॉलो करना चाहिए उसको, यानी दिखना चाहिए। तो इस केस में आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी वाले सारे सही होते हैं और डेफिनेट जो कंक्लूजन होते हैं सारे के सारे रॉन्ग होते हैं। यानी मैं तो वन टाइम में इसको सारे को रॉन्ग कर दूंगा और कैन में पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चनों को सभी को मैं सही कर दूंगा। क्योंकि सम के केस में मोस्टली क्या होता है ना, डेफिनेट केस में जो होता है सम जो होता है तो हमेशा सही होता है। लेकिन यहाँ जो समनाट केस बन गया तो समनाट केस में आगे के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए डेफिनेट के केस में सारे गलत और इनडेफिनेट के सारे कंक्लूजन सही हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो प्रीवियस नहीं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसी के आगे का ये था। और अब हम सीखेंगे आइदर और, मतलब आइदर और का केस। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट हमारा यानी सेकंड, आइदर और का केस सीखते हैं। आइदर और का केस कैसे लगता है, तो याद रखेंगे आइदर और केस में क्या होता है कि इसमें तीन केस बन जाते हैं। तीन केस मतलब यदि आपको चेक करना हो कि आइदर और कब लगेगा, तो पहले बात ये समझिए कि चार वर्ड्स यदि आते हैं तो दो कंक्लूजन के बीच में ही आइदर और का केस बनता है। यानी एक हो गया आपके साथ सम के साथ नो आए तो आइदर और लग जाएगा। यानी एक कंक्लूजन में सम हो, दूसरे में क्या हो, नो हो, तो सम और नो के केस में आइदर और लग जाएगा। फिर एक बन जाएगा सम नॉट के साथ ऑल लग जाएगा। एंड एक हमारा हो जाए सम नॉट के साथ सम आ जाए। और एक हमारा बनता है ऑल नॉट के साथ, यदि कंक्लूजन में ऑल नॉट है और इसके साथ आपका क्या आ जाए, ऑल आ जाए। तो ये आपको चार याद रखना है कि फर्स्ट कंक्लूजन एंड सेकंड कंक्लूजन ये दो रखे हो, एक सम में हो दूसरा नो में हो, और ये दोनों ही आपस में आइदर और का केस बनाएंगे। सम नॉट के साथ ऑल हो तो ये आइदर और का केस बनाएगा, सम नॉट के साथ सम हो तो ये आइदर और का केस बनाएगा, एंड ऑल नॉट के साथ ऑल हो तो ये आइदर और का केस बनाएगा। याद रखें जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको ये चीज याद रखना है कि क्या वो सम और नो एक साथ आ रहे हैं कंक्लूजन में, सम नॉट के साथ ऑल आ रहा है कंक्लूजन में, सम नॉट के साथ सम आ रहा है कंक्लूजन में, या ऑल नॉट के साथ ऑल आ रहा है कंक्लूजन में कि नहीं। यदि ये नहीं आ रहे हैं तो दिन आपको याद रखना होगा इन चीजों को कि इस चार को छोड़कर यदि कोई भी और वर्ड आ जाए तो आइदर आर का केस आपका नहीं बन सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइदर आर सिर्फ और सिर्फ इन चार वर्ड्स के साथ ही आइदर आर का केस बनता है, इसके अलावा कोई भी आइदर आर का केस नहीं बनता है। यदि आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, आप उस क्वेश्चन को देखते ही रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पहले बात आइदर आर के केस को पहचानने के लिए पहला नियम मैंने बताया कि आपको इन वर्ड को याद रखना है कि सम के साथ नो आना चाहिए, सम नॉट के साथ ऑल आना चाहिए, सम नॉट के साथ सम आना चाहिए, ऑल नॉट के साथ ऑल आना चाहिए।
यदि ये दो कंक्लूजन एक साथ आते हैं तो इन स्टेटमेंट में कंक्लूजन में, तो ये आपका आइदर और का केस बनाएगा। साथ ही साथ एक चीज और बात याद रखेंगे कि इनका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो सेम पैटर्न पर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे, मैं कह रहा हूं कि ऑल, या मैं ऐसे कह दूं कि सम ए और बी एंड नो ए और बी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हो ये सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेम, यानी ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यहाँ ए से बी है तो यहाँ सी से बी नहीं होना चाहिए, न सी से डी होना चाहिए। यदि हो गया तो देन उसमें आइदर और का केस नहीं लगेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ए से बी होना चाहिए और बी ए से बी। इस केस में इंटरचेंज हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। इंटरचेंज का मतलब होता है कि यहाँ आप ये भी लिखा मिल जाए तब भी माना जाएगा कि नो बी और ए, यानी सम ए और बी, सम ए और बी यानी कुछ ए बी है और कोई बी ए नहीं है, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। आप समझिए, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि कह रहा है कुछ ए बी है और यहाँ कह रहा है कोई भी बी ए नहीं है, तो या तो ये आपका कंक्लूजन सही है या तो ये कंक्लूजन सही है। दोनों में से कोई एक केस बनेगा, तभी आइदर और का केस बन जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो याद रखेंगे इसमें इंटरचेंज हो सकता है बट इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता। साथ ही साथ इसमें इंटरचेंज हो सकता है बट इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता। इंटरचेंज का मतलब ऑब्जेक्टों का, यानी ए से बी, बी से ए, और यदि यहाँ बी से ए दे रखा है, बी से ए, तो यहाँ ए से बी हो जाएगा। तो सम नो और सम नॉट सम के साथ इंटरचेंज हो सकता है, यानी ए से बी, बी से ए हो सकता है, या कि ए बी हो सकता है। तो इनमें आइदर और का केस बन सकता है, बट ना तो इसमें इंटरचेंज अलाउड है और ना ही इसमें इंटरचेंज आपका अलाउड है। और साथ ही साथ एक ये केस नंबर फर्स्ट हो गया और ये केस नंबर आपका सेकंड हो गया। एंड एक केस आपका और बनता है इसको पहचानने का, थर्ड केस है कि इंडिविजुअल बोथ रॉन्ग, इंडिविजुअल बोथ रॉन्ग, यानी दोनों ही कंक्लूजन अलग अलग गलत होने चाहिए, गलत होने चाहिए। क्लियर? कहने का मतलब है कि यदि इस कंक्लूजन को पढ़े तो ये अपने आप में गलत होना चाहिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसको पढ़ें तो ये भी गलत होना चाहिए। यानी आपको सम आइदर और के केस में तीन चीजें फाइंड आउट करना है। पहले तो वर्ड्स देख लेना है, यानी ये वर्ड होने चाहिए सम नो, सम नॉट ऑल, सम नॉट सम एंड ऑल नॉट ऑल। दूसरा, यदि ये मिल गया तो इनके ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, और इंटरचेंज किस में हो सकता है, सम और नो और सम नॉट और सम के केस में ही इंटरचेंज हो सकता है। और थर्ड आपको देखना है कि अलग अलग अपने, यानी एक एक करके ये दोनों ही क्या है, इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। यदि इतना पैटर्न फॉलो करता है तो देन आपका ये फिर क्या होगा, आइदर आर का केस बन जाएगा, यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी या तो पहला सही है या तो दूसरा। इसके अलावा कोई भी आपका केस आइदर और में नहीं बनता है। तो याद रखेंगे, इन चारों को आप नोट करके रखेंगे कॉपी में, ताकि जब भी आप पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज में ले लेंगे। पहला केस आपको ये चेक करना है, ये वर्ड आपको मिलने चाहिए, यानी ये शब्द मिलने चाहिए सम नॉट के साथ सम, सम नॉट के साथ ऑल, सम के साथ नो एंड ऑल नॉट के साथ ऑल होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देख सकते हैं अपने स्टेटमेंट को, हमारा स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर सी। ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये दो स्टेटमेंट हो गए। और इसका कंक्लूजन क्या बना, इसका कंक्लूजन बना नो सी आर बी एंड सम सी आर बी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आइदर आर का केस तभी बनता है जब आप कंक्लूजन की तरफ देखते हैं।
मैंने कंक्लूजन में बताया कि ये दोनों वर्ड आने चाहिए, नो और सम नॉट सम नॉट ऑल एंड ऑल नॉट ऑल। ये यदि इतने आते हैं, 4 टाइप से कंक्लूजन आते हैं, तो देन आइदर आर का केस आपका बन जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे कि ऑल ए आर बी का इसका एक और कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या बन सकता है। कंक्लूजन का मतलब यदि सभी ए बी हैं तो मैं ये भी तो कह सकता है कि कुछ ए बी हो सकते हैं, यानी कुछ ए बी हैं, हो सकते नहीं, कुछ ए बी हैं। मैं कहूँ सारे के सारे ए यदि बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। तो इसका एक और कंक्लूजन बन सकता है, नो ए आर सी, यानी कोई भी ए जो है तो सी नहीं है। तो इसका जो कंक्लूजन बनेगा तो कोई ए सी नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि कुछ सी ए नहीं है। यानी इसका कंक्लूजन क्या बन सकता है कि कुछ ए सी नहीं है। जब सारे ए सी नहीं है तो कुछ इसका भी बन सकता है। बट यहां जो कंक्लूजन दे रखा हमें कि नो सी आर बी एंड सम सी आर बी, तो इसके बिहाफ पर हमें आइदर आर का केस पहचानना है। ये आपका क्वेश्चन दे रखेगा और ये आपसे पूछेगा, तो इसके आधार पर चलिए हम आपको बताते हैं। अब कहता है डायग्राम बनाते हैं ऑल ए आर बी का। तो ऑल ए आर बी यानी सभी के सभी ए क्या है, बी है। तो ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। यानी सारे के सारे ए क्या है, बी है। नो ए आर सी, यानी कोई भी ए सी नहीं है। तो एक तरीका है कि मैं ऐसे भी बना दूं, ये हो जाए, और एक तरीका ये भी है कि मैं इसको यहाँ पास बना दूं और इसको लिख दूं सी, और ये दोनों अलग हो जाएं। तो ये भी एक डायग्राम बन सकता है और एक ये भी डायग्राम बन सकता है। दोनों डायग्राम बिल्कुल हमारे सही है, क्योंकि कोई भी ए सी नहीं है। तो कोई भी ए सी नहीं है तो ए और सी अलग अलग मैंने बना दिया। एक तरीका ये है भी कि सी यहाँ बना दूं, ए यहाँ बना दूं, तो ये भी हमारा डायग्राम सही है। तो चाहे इसको आप देखें चाहे इसको देखें, ये दो के आधार पर हम इसका अपना आंसर देंगे। अब आइए चेक करते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन हमसे पूछ रखा है कि नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है। तो यदि मैं इस वाले कंक्लूजन को देखूं कि कोई भी सी बी नहीं है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि कोई भी बी सी नहीं है। लेकिन यदि ये वाला सी हटा दूं, अभी इस वाले सी पे यदि फोकस करूं, तो कोई भी सी बी नहीं है। तो यहां से देखें कोई भी सी बी नहीं है, तो चूंकि बी के अंदर ही सी है तो सारे के सारे सी बी है। तो या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। तो मतलब क्या है, एक सही एक गलत है, मतलब गलत है। मैंने बताया था ये डेफिनेट है और डेफिनेट में एक भी गलत तो गलत। दूसरा क्या है, सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। यहां से देखें तो एक भी बी सी नहीं है, और यहां से देखें सारे के सारे सी बी हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और ये दोनों ही कैसे हैं, हमारे डेफिनेट है। और डेफिनेट कंक्लूजन सारे मैंने डायग्राम को बोला कि फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इस वाले को फॉलो करता है तो ये वाला गलत हो जाता है, ये वाला फॉलो करता है तो ये वाला गलत हो जाता है। तो मैंने कहा जितने भी डायग्राम इसके बने, सारे डायग्राम को इसके ये फॉलो करने चाहिए। कंक्लूजन नहीं कर रहे हैं तो देने वो गलत है डेफिनेट के केस में। इनडेफिनेट होता तो सही माना जाता है। अब मैंने कहा कि जब आइदर और का केस बनेगा तो सम और नो आएगा, और सम और नो के साथ साथ ये इंडिविजुअल यानी अलग अलग अपने गलत होंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही गलत है। इंडिविजुअल क्या है, गलत है, और नो और सम के केस ही इसमें बना भी हुआ। तो ये यदि आपको मिल जाए तो इसमें मैं कह सकता हूं आइदर फर्स्ट और सेकेंड ट्रू, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, दोनों ही हमारे सही नहीं हो सकते। तो इस बात को याद रखें कि जब भी आइदर आर का केस बनेगा इस प्रकार से आपको ढूंढना है कि ये आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा और ये कंक्लूजन आपसे पूछ रखा होगा। इस स्टेटमेंट के आधार पर इन कंक्लूजन को वेरीफाई करना होता है, और वेरीफाइड डायग्राम के आधार पर करना पड़ता है। और डायग्राम जो है तो ये पूरी तरह से हमारे फुलफिल हो रहे हैं तो देन वो सही है, नहीं हो रहे हैं तो गलत है। और मैंने आपको, यदि आपने पहली क्लास हमारी नहीं देखी तो पहली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि आप वहाँ से क्या है पूरा बेसिक पकड़ेंगे, डेफिनेट इनडेफिनेट का कैसे समझेंगे, कैसे चेक करते हैं वो समझेंगे। साथ ही साथ आपको पूरा वहाँ का बेसिक समझ आ जाएगा, तो देन आइदर आर का केस और भी आसान आपका हो जाएगा। तो याद रखें कि आइदर आर का केस कैसे करेंगे कि आइदर आर केस के लिए इंडिविजुअल दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, यानी अलग अलग तरीके से अपने गलत होने चाहिए डायग्राम के आधार पर, या जो आप डायरेक्ट भी इसको गलत कर सकते हैं
है ना, क्योंकि कोई भी सी बी नहीं है और कुछ सी बी है। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ कह रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है और यहाँ कह रहा है कुछ सी बी है, तो अपने आप में गलत है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। बात यहाँ से भी क्लियर हमारी हो जाती है। डायग्राम आपको 1 मिनट के लिए नहीं समझ आ रहा है तो डायग्राम आप ना भी बनाएं। तो आप यहाँ से देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो और सम के केस में। यहाँ कह रहा है कि कोई भी सी जो है तो बी नहीं है, और यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ सी जो है तो बी है, और दोनों ही सेम पैटर्न पे है, सी है बी है, सी और बी है। यहाँ कह रहा है कोई भी बी सी नहीं है, यहाँ कह रहा है कुछ सी बी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो फिर ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये दोनों ही गलत हैं। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, या तो कोई भी बी सी नहीं होगा या तो सारे के सारे बी सी होंगे, तभी ये कुछ सी बी है। तो इसलिए आइदर और का केस आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आइदर और का केस ये इस प्रकार बनता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और दिखा देते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो एक और स्टेटमेंट हम लेते हैं। आप देखेंगे कि स्टेटमेंट है कि ऑल ए और बी एंड ऑल बी और सी, ये हमारा स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के आधार पर यदि मैं डायग्राम अपना बनाऊं तो कैसे बनेगा कि मैं कहूँगा कि ऑल ए आर बी, यानी सभी के सभी ए क्या है, बी है। और यहाँ कहा कर रहा है सभी के बी ऑल बी और सी। अब इसके बिहाफ पे मैं कंक्लूजन अपना निकालूं तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ माय डियर? तो इसका कंक्लूजन मेरा क्या निकल सकता है कि सभी के सभी ए बी हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कंक्लूजन क्या बन सकता है? हमारा कंक्लूजन इन दोनों को मिलाकर कंक्लूजन क्या बन सकता है कि सभी के सभी ए सी भी हो सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ऑल सी ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, क्लियर। एंड और क्या बन सकता है कि सभी के सभी ए सी होंगे, यानी इन दोनों को मिलाकर मेन कंक्लूजन या निकालूं तो क्या निकल सकता है कि सभी के सभी ए बी हैं और सभी के सभी बी सी हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ मेन कंक्लूजन कि सभी के सभी ए क्या है, सी है। यदि सभी के सभी ए सी हैं तो इसके आधार पर यदि इन दोनों का एक और कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या बन सकता है कि इसमें निकाल सकता है कि सम सी और नॉट ए, एक ये कंक्लूजन निकाल सकता है। याद रखें माय डियर, कंक्लूजन आपको निकालना आना भी चाहिए। कैसे? इसके आधार पर ये आपको स्टेटमेंट दे रखा हो और आप यहाँ से यदि कंक्लूजन निकाल रखें, क्योंकि एग्जाम में कंक्लूजन दिया रहता है तो उसको आपको चेक करना होता है। और यदि आपसे कंक्लूजन निकालना आ जाए तो आपको ये बस देखना है कि इसका कंक्लूजन बनेगा क्या, जो दिया है क्या इसमें से बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं बिना ये डायग्राम बनाए बनाए भी, क्लियर। लेकिन आपसे यदि डायग्राम बनाना आता है और ये नहीं बन रहा है कंक्लूजन निकालना, तो आप डायग्राम के आधार पर आप कंक्लूजन को चेक कर सकते हैं। देखिए ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी आपको स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसका मेन कंक्लूजन, इन दोनों को मिलाकर मेन कंक्लूजन क्या बनेगा? डायग्राम को आप देखेंगे कि ए से बी का कनेक्शन है, बी का सी से कनेक्शन है, तो ए और सी का कनेक्शन क्या बनेगा? तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल ए आर सी बिल्कुल मेन कंक्लूजन बन जाएगा। इसमें और एक कंक्लूजन क्या बन जाएगा ए और सी का? तो एक और कंक्लूजन इसमें बन सकता है कि कुछ सी ए नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ए तो सी है लेकिन सभी सी थोड़ी ना ए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सम सी आर नॉट ए। ये आपके दो कंक्लूजन आपके बना गए। अब मैंने बताया था कि आपको जब आइदर और का केस होता है तो आपको चेक करना होता है कि सम के साथ नो, सम नॉट के साथ ऑल, सम नॉट के साथ सम, और एक मैंने और क्या बताया था, सम नॉट के साथ सम हो गया, सम नॉट के साथ नो हो गया, सम नॉट के साथ ऑल हो गया, क्लियर। ये हमारे चारों बता दिया। क्या क्या मैंने बताया कि एक मैंने बताया कि सम के साथ नो, एक मैंने बताया सम नॉट के साथ सम, एक मैंने बताया सम नॉट के साथ ऑल, और एक मैंने बताया ऑल नॉट के साथ सम, ऑल नॉट के साथ ऑल।
तो इतने टाइप से आपके आइदर आर का केस बनता है, 1 2 3 एंड 4। ध्यान रखेंगे इन चारों ही आपको शब्द मतलब ये वर्ड याद रखने चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ऑल है, यहाँ सम नॉट है, यहाँ क्या है सम नॉट और ऑल है, तो इन दोनों के केस में आइदर आर का केस बन जाएगा। अब यहाँ देखें कि ऑल ए आर सी एंड सम सी और नॉट ए, तो या तो ये आपका सही होगा या तो ये सही होगा। तो याद रखेंगे आइदर फर्स्ट और सेकेंड ट्रू, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सभी के सभी ए सी हैं और यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ सी ए नहीं है। तो हमें नहीं पता है डायरेक्टली कि भाई कुछ ए सी नहीं है, हमें क्या पता क्या है सी। तो हमें जब नहीं पता होता इसलिए मैं कहता हूँ कि आइदर फर्स्ट या सेकंड, या तो ये पूरी तरह से सही है या तो ये पूरी तरह से सही है, दोनों बिल्कुल नहीं सही है। क्योंकि यदि कुछ सी ए नहीं है तो बाकी क्या है ये हमें पता नहीं है। तो या तो ये वाला सही हो जाए या तो यहाँ वाला सही हो जाए हमारा, क्योंकि यहाँ तो दोनों जगह ए और सी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं आपके दोनों में सेम है। तो जब सभी के सभी ये हैं तो इनमें तो ये वाला संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आइदर आर का केस। और आज के बाद हमारा स्लॉग्स के जितने भी कंसेप्ट होते थे मैं सारे आपको क्लियर करा दिया। तो आइदर आर का केस हो गया और जो सिंपली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही सिंपल है। मोस्टली स्टूडेंटों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्लॉग्स में। तो याद रखेंगे स्लॉग्स को जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार लगाएंगे तो उतनी क्लियरिटी आपकी आती जाएगी और क्लियर होता चला जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार यूट्यूब को देखेंगे, मतलब बार बार इस वीडियो को आप देखेंगे बैक करके, तो धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि मतलब क्या बताया जा रहा है। तो एक बार मैं ओवरऑल कंक्लूड कर दूं इस चैप्टर को। पहली बात आपको समझना है कि जब भी स्लॉग्स का क्वेश्चन आए तो डेफिनेट इनडेफिनेट का केस देख लेना है कि हमारा डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। यदि इनडेफिनेट डेफिनेट आपको पहचानना आ गया, और बड़ा सिंपल है कि यदि मे कैन पॉसिबिलिटी को छोड़कर कोई भी वर्ड आ जाए तो वो सारे के सारे आपके डेफिनेट होंगे, और मे कैन पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो आपका इनडेफिनेट है। डेफिनेट इनडेफिनेट आपने पहचान गया। आइदर आर को छोड़कर जितने भी स्लॉग्स के क्वेश्चन आएंगे आप एक नज़र में आप अपना टिक करके आंसर आ जाएंगे। बशर्ते आपको डेफिनेट इनडेफिनेट की पहचान के साथ साथ क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आएगा ये आप बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे। जैसे ही आपको देखना ये 2-3 बार होगा तो आपको क्लियर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर इसके बाद डेफिनेट इनडेफिनेट पहचानने के बाद आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देन अपना कंक्लूजन देखेंगे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बिहाफ पे अपना आंसर दे सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, सबके पढ़ाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई डायग्राम के थ्रू स्लॉग्स पढ़ाता है, कोई विदाउट डायग्राम के थ्रू डायग्राम पढ़ाता है। ये अपना अपना कंसेप्ट डेवलप है। तो ध्यान रखेंगे कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि आपने कहीं और से पढ़ रखा है तो कुछ और वहाँ बताया जा रहा है, कहीं और से पढ़ रहे हैं तो कुछ और बताया जा रहा है। मोस्टली स्टूडेंटों के साथ ऐसे ही दिक्कत होती है। तो याद रखें कंसेप्ट अपना जिस जगह आप पढ़ें तो कंसेप्ट बस क्लियर रखें, हर जगह एक ही आंसर आएगा। बस अपने अपने तरीके अलग होते हैं, कोई डायग्राम के थ्रू और कोई विदाउट डायग्राम के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट डायग्राम के भी नहीं बताया जा सकता। बशर्ते आप एक चीज़ पकड़िए और उसको पकड़ के रखिए, आपका आंसर आएगा और आपका सिलेक्शन रीजनिंग में ज़रूर होगा। मतलब यदि रीजनिंग का कोर्स आप में है, यानी जिस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आती है और सिलेक्स है तो उसमें आपका आंसर निश्चित सही होगा। तो याद रखेंगे डेफिनेट पहचानते ही आप अपने आंसर को क्लियर कर देंगे और इनडेफिनेट देखते ही आपको एक में सही एक में गलत देखना है, आंसर ला देना। आइदर और के केस में मैंने 4 वर्ड बता दिए, सम के साथ नो, नो के सम नॉट के साथ सम नॉट के साथ ऑल, सम नॉट के साथ फिर से बार बार ये लिखने में आ जाता है और बोलने में थोड़ा सा मिस हो जाता है, कौन सा बोल दिया कौन से नहीं। तो याद रखेंगे चारों ही वर्ड आपको ध्यान रखना है, सम और सम नॉट के साथ और ऑल के साथ और ऑल नॉट के साथ ऑल। ये इतने 4 हैं हमारे। चारों के बाद जो भी आपका यदि और कोई भी वर्ड बना के देता है तो आप समझ के रखिए उसमें आइदर आर का केस नहीं लगने वाला है। और ऑप्शन में यदि आइदर आर दे रखा है और इंडिविजुअल कुछ नहीं दे रखा है तो आप उसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन और रहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे और
कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।